So even after trying everything, if you are finding it difficult to maintain the consistency, to have the discipline in the PG preparation journey, so in my personal opinion, the problem is lying within the reason कि why you want to do it, why you want to crack this exam, what kind of purpose does this preparation serves to you. So you all must have heard about the quote that says, if your why is strong and clear, then how becomes easy. And literally, we have gathered all the necessary information and experience from the toppers that they have shared on the social media platforms about their NEET PG preparation journey, and we literally know about the right approach, the sources we should read, and everything about the how. I myself had discussed the crux of my NEET PG preparation, my strategies in the previous videos. इसका मतलब कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, हमारे पास सारे की सारी इन्फॉर्मेशन है. स्टिल इफ़ वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन प्रोग्रेसिंग, स्टिल हमें दिक्कत आ रही है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन में. सो कहीं ना कहीं हमारा रीज़न वीक पड़ रहा है एंड वी नीड टू मेक दैट थिंग स्ट्रॉन्ग. So I am Dr. Rishi, I am 25 years young, did my MBBS from Government Medical College Nagpur, secured an All India rank of 695 in NEET PG 24. ये सारी बेवजह की इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्रू आउट ऑल दिस ईयर्स जो भी मैंने सोचा है, समझा है, देखा है, उन सारी चीज़ों को आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज. Not only about the books, exam preparation, but about the life experiences I had, what kind of lessons I have learned from them. So that's why I'm starting this series of Strong Talk, जिसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आज तक जो भी मैंने समझा है, चीज़ों को जाना है, उसको अच्छी तरह से अपने तौर पे कन्वे करने की कोशिश करूँगा. So if you ask me what do I consider the most important thing in my PG preparation journey that helped me jumping from a rank of 60,000 to 695, I would say my consistency. I never studied the standard textbook. I never revised the main notes. I never studied 15-16 hours. But one thing I did perfectly, and that was being consistent. बट हमें ये चीज़ अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि कंसिस्टेंसी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंकिंग और द रीज़न दैट वी पजेस इन आवर माइंड. हमारा रीज़न कुछ भी हो सकता है हमारे लिए कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डू यू वांट टू लिव इन द फ्यूचर, आर यू विलिंग टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली. ऐसा कुछ पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, या कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत बोला होगा, तुम्हें क्रिटिसाइज किया होगा, अंडर एस्टिमेट किया होगा, एंड यू वांट टू शो देम द रियलिटी चेक. इट कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग कि जब भी तुम्हें लगे कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं थक गया हूँ, एट दैट पॉइंट वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे. और अगर तुम्हारे पास सच में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसको तुम लिटरली वैल्यू करते हो अपनी लाइफ में, सो इट विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन. दैट स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन विल लीड टू अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एंड उसी से आता है कंसिस्टेंसी. सो पुटिंग दिस ऑल फोर थिंग्स टुगेदर, ये रास्ता बनता है हमारी सक्सेस का. सो इन माई पर्सनल ओपिनियन, हमें हमेशा अपने कर्म करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए. एक श्लोक है भगवद गीता का, चैप्टर 2 वर्स 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि. ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन जी से कहा था. When Arjun was in a dilemma कि what good it will do, how would he be happy after hurting his own people, his own family members who were against him in the battlefield. तब उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को समझाया था कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना. इस युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, हमें अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को करते रहना चाहिए. यदि हम अपने कर्म ना करें तो वो कायरता कहलाता है. सो इट ऑल कम्स डाउन टू अ सिंपल थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन एफर्ट्स, नॉट ऑन आउटकम्स. बट एक चीज़ जो मैं खुद से ऐड करना चाहूँगा कि इफ़ यू गिव योर 100%, इफ़ यू पुट इन ऑल योर एफर्ट्स, यू वोंट लूज, एंड दैट्स अ फैक्ट. So yes, life is tough, this phase is tough, but we need to stay firm and emerge out as a brave warrior. हमारी ज़िंदगी में मुश्किल परिस्थितियाँ आएगी, बट फिर भी हमें अपने एफर्ट्स लगाने का भी बंद नहीं करना है. So this was all about the Strong Talk episode number 1, topic the reason. I hope you found something useful in this. So see you soon guys, till then Jai Hind and keep being strong.